आज आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा के लिए भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि जो नीचे से रिपोर्ट आ रही है, पूरा देश मोदीमय और राममय है। आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और लालगंज से भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर ने आज नामांकन कर दिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे। नामांकन के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि नीचे से जो रिपोर्ट आ रही है, पूरा देश मोदीमय और राममय हो गया है। आजमगढ़ और लालगंज की जनता मोदी जी के संकल्प 400 पार में सहयोगी होगी। कि सबका साथ सबका विकास को उद्देश्य को लेकर चलना है। हम लोग उसी के तहत कार्य कर रहे हैं। ना ही कोई धर्म, न कोई जाति, न किसी का भेदभाव, सारे लोग अपने हैं, सबके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। कि हमारा गढ़ है, दोनों सीटें हम जीतेंगे, क्या कहेंगे? अब ये कहने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। जीत की गारंटी यही है कि आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि हम लोग 19 में हारे थे तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, हम लोग 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए। बस यही गारंटी है कि जीतने के बाद भी हम आजमगढ़ रहते हैं, हारने के बाद भी आजमगढ़ रहते हैं। ये जनता को पता है और जनता जानती है कि जब मोदी जी की सरकार बन रही है तो सरकार के साथ ही आजमगढ़ जाएगा। और जैसे 1.5 सालों में विकास की गंगा बही है आजमगढ़ में, इसको रुकने नहीं देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए फिर से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। सिर्फ जमाली है पर बसपा नहीं है। अगर वो गलतफहमी में जी रहे हैं तो बहुत उनको मुबारक है कि उनके साथ सिर्फ जमाली गए हैं, बहुजन समाज पार्टी थोड़े चली गई है। लेकिन हमारे साथ तो ओम प्रकाश राजभर जी भी आए और उनकी पूरी पार्टी आ गई है। तो जीतने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। उनका जो है वो तो मैदान से ही बाहर है, वो लड़ाई से ही बाहर है। अगर थोड़ा टक्कर देंगी तो वो जो बसपा के प्रत्याशी हैं, महिला भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं, तो टक्कर उन्हीं से है। बाकी ये तो मैदान से बाहर हैं, ये बिल्कुल बाहर हैं। उसका कारण ये है, आप लोग मिलिएगा तो पूछिएगा कि 22 में चुनाव लड़ने के बाद कई दिन आजमगढ़ रहे हैं, तो जवाब मिलेगा कि एक भी दिन नहीं। पूछिएगा कि आजमगढ़ के लिए क्या किया है, तो जवाब मिलेगा कुछ भी नहीं। तो जो आदमी यहाँ आजमगढ़ आता ही नहीं है, आजमगढ़ को देखता ही नहीं है, तो आजमगढ़ उसको कैसे अपनाएगी? तो आवास भी ले लिया आजमगढ़, वो आवास खाली रहेगा, उसमें ताला बंद रहेगा। जैसे उनके कार्यालय में ताला बंद रहता है, हम लोगों का कार्यालय 12 महीने चलता है, चाहे हम जीते चाहे हारे, हम यहाँ रह के काम करते हैं। वो सिर्फ चुनाव में यहाँ कार्यालय खोलते हैं, बाकी समय कार्यालय में ताला लटका रहता है। यादव यही कह रहे हैं कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे, कन्नौज से अखिलेश यादव हारेंगे, तो इनको देश में और यादव दिखने लगेंगे। जब तक ये हारेंगे नहीं तब तक इनको देश में यादव दिखेंगे नहीं। तो ये यादव लोग भी कह रहे हैं, मैं तो जा रहा हूं जनता के बीच में, तो इस बार बुरी तरह से ये दोनों लोग हार रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है आपको यादव? मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन गाँवों में पहले सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग थे, वहाँ आधा लोग हमारे साथ आ गए हैं, वो कार्यक्रम करा रहे हैं, वो मिल रहे हैं, चाहे वो पूर्व प्रधान हैं और बाकी लोग हैं। तो काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है यादवों का, और इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्म में आपका क्या प्लान है, क्या क्या कराना? मुझे सबसे पहले तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाना है। उसके बाद महायोजना लागू हो गई है। महायोजना के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। अब महायोजना लागू होने के बाद आजमगढ़ का जो विकास है वो आप देखेंगे कि जैसे गोरखपुर का है, जैसे बनारस का है, उस तर्ज पे यहाँ पे विकास होगा। ठीक, धन्यवाद। हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। और जिस प्रकार का माहौल है, वातावरण है, जो नीचे से रिपोर्ट आ रही है, पूरा देश मोदी में है, राम में है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, हमें प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, अब की बार 400 पार का उत्तर प्रदेश की महान जनता और आजमगढ़ और लालगंज की महान जनता उसे निश्चित रूप से पूरा करेगी।
तो 19 में कसर रह गई थी, दोनों सीट जो है भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम एक विचारधारा से जुड़ के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस राजनीतिक दल को ताकत के रूप में स्थापित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। हम लोग लगातार सारे विषयों पर अपनी समीक्षा करते हैं। जो कारण चुनावों में जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों को शेयर करते हैं। जहां परिणाम अनुकूल आए हैं उनकी भी हमने समीक्षा की है। जहां परिणाम प्रतिकूल आए हैं, तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश की 16 सीटें नहीं जीत पाए थे, हमें लालगंज और आजमगढ़ में, लेकिन बाद में उस चुनाव में हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हम लड़े और आजमगढ़ की रामपुर की महान जनता ने बाई इलेक्शन में हमें आशीर्वाद दिया। और हमारा जो कमिटमेंट है, संकल्प है, हमारा जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे के आधार पर हमारी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल चलने वाली सरकार का जो भी रिपोर्ट कार्ड है, हमारा लेखा जोखा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 2017 में बनी है, उसके बाद 7 वर्षों का जो भी काम हमने किए, उन कामों को लेकर हम पूरे देश में, प्रदेश में जनता के बीच में है। हमारा एक कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किए महान जनता को बता रहे हैं। समाज विपक्षी दलों की जो गतिविधि है, आप पहले चरण से उत्तर प्रदेश में देखेंगे, मुझे देश की जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कोई गतिविधि कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने एजेंडे को लेकर सक्रिय हैं। तो इस प्रश्न का जवाब विपक्षी दलों को देना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों से संपर्क करके मतदान करने का आग्रह किया, उनकी क्या उपस्थिति रही है, उनके कितने सार्वजनिक कार्यक्रम हुए, कितने उनके रोड शो हुए, कितने लोगों से उन्होंने संपर्क किया। तो विपक्ष की जो अनुपस्थिति है उसके कारण मतदान कम हुआ। सर, धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से हैं और 5 और सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने परिवार को ही दिया है, क्या कहेंगे सर? अब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को, उन सब लोगों को इस विषय में विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा समूह, समाज का नेतृत्व करने वाला समूह केवल एक परिवार के लोग ही नेतृत्व कर सकते हैं, तो विचार उन्हें करना चाहिए। बाकी लोग और योग्य हैं या नहीं है, वो लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, तो जवाब इसका मंथन समाज के लोगों को करना चाहिए। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।